आज मैं आपसे बड़ी प्रैक्टिकल बात करने लगी हूँ क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी हद तक जो है ना प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि पहले आबाओ अजदाद जो थे ना वो हमारे फैंटेसी में रहा करते थे। 9 to 5 जो होते थे ना, जो जॉब करते थे ना, तो वो जो घर आके जो होता था ना, वो घर आके वो जो था ख़बरनामा भी देखते थे, ड्रामे भी देखते थे। लेकिन आजकल के लोग जो है ना वो रियलाइज़ करते हैं कि 9 to 5 की जो जॉब है ना, क्योंकि 9 to 5 की जॉब जो है ना वो कभी भी जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। हमें कुछ ना कुछ जो होता है ना छोटा मोटा कारोबार जो है ना साथ साथ करना चाहिए, जो कि एक अच्छी सोच है और अच्छी बात है। क्योंकि शोहर जो होते हैं ना 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं ना अपनी रूटीन में, उनका रूटीन वर्क जो होता है ना वो चल रहा होता है। बीवियाँ थोड़ा सा जो होती हैं ना कुछ सोचती हैं अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए। बीवियाँ कोई ना कोई छोटा मोटा काम या छोटा मोटा बिज़नेस कर लेती हैं, या शोहर तो को सपोर्ट करने के लिए वो घर बैठे ऑनलाइन भी कुछ भी काम जो है ना वो कर सकती हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं ख़ास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हम सब की। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफस्टाइल व्लॉग। हाँ जी जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह से सभी के घरों में जो है ना रमज़ान की जो है ना खूबसूरत सहरी और अफ्तारी रूटीन, चाहे वो अमीर घराने से हैं, चाहे वो गरीब घराने से, वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, सबके घरों में एक जैसी ही रूटीन जो है वो चल रही है ऑलमोस्ट, है ना? तो जी, यहाँ पे मैं अपनी रूटीन बताऊँगी कि मैंने उठ के सारा पहले सहरी में जो थी नमाज़ वगैरह पढ़ के, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ के, उसके बाद उठे और घर की सफाइयाँ वगैरह रूटीन जो है बहुत सारी जो होती है ना शुरू हो जाती है। तो आज तो धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी, मैं कपड़े छत पे डालने आई थी और मैंने कहा जी मैं डालती हूँ, तो मगर मेरा धूप में ऊपर खड़े नहीं हुआ जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी जो था ऊपर दाना डाला और मैं जल्दी से नीचे आ गई। बहुत शदीद धूप थी। मौसम काफ़ी हद तक वैसे चेंज हो चुका हुआ है। रूटीन तो वैसे आप देख ही रहे हैं मेरी जो चल रही है, आप देखते जाएँ। जो मैंने चीज़ें अपनी जो थी वो फ्रीज़ की हुई थी, आज मैं उन्हीं को यूज़ करके जो करती तो रोज़ ही डेली हूँ। जो बची हुई होती है, जैसे कि ये ऑयल भी बचा हुआ है, ये भी जो है आज मैं इस्तेमाल में लाऊंगी। और ये जो मैंने पेस्ट बना के रखी हुई थी, टमाटर पेस्ट बना के रखी हुई थी, लहसुन अदरक की पेस्ट बना के रखी हुई थी, इस सब को जो है आज खाने में जो है वो इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप मेरी जो है रूटीन जो है वो देखते जाएँ। उम्मीद है आपको सबको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में रोज़ों में भी होते हैं, घर के कामों में भी होते हैं और वीडियो भी बना रहे होते हैं, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स और एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है हर हाल में आप लोगों को, अगर आप वॉच कर रहे हैं। हाँ जी जी, हम कर रहे थे टॉपिक कर रहे थे, ये तो आप देख रहे हैं। आज मैं लेके वैसे आई थी, टमाटर भी लेके आई थी क्योंकि टमाटर मेरे थोड़े से कम रह गए थे जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे। आज मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही जो थे वो टमाटरों को काटा और इसको ग्राइंड करके ना, जितने टमाटर मुझे सालन के लिए, चिकन के लिए चाहिए थे, वो मैंने निकाल लिया था फ्रीज़ किया हुआ, और बाकी जो थे मैंने ग्राइंड किए टमाटर और उसको दोबारा से जो था वो फ्रीज़ कर लिया था। टमाटर अभी भी जो है ना सस्ते हैं, तकरीबन 60 रुपये किलो चल रहे हैं हमारे इधर तो मुल्तान में, पता नहीं आपकी तरफ कैसे चल रहे हैं। तो मैंने उसको सारा ग्राइंड करके, मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे, ग्राइंड करके मैंने दोबारा से रख दिया था। ये मेरा चल जाएगा, कुछ चंद दिन तो चल ही जाएगा। एनीवे, साथ साथ जो है, जो मैंने ऑयल मेरा कल बचा था, या आपने देखा होगा मैंने फ्रीज़ कर लिया था ये ऑयल, तो मैंने कहा आज मैं चिकन में जो है इस्तेमाल करूँगी। इसको ज़ाया क्यों करना है? ये छोटी छोटी टिप्पी ही होती हैं जो हम अपने घर को जो है ना कैसे जो है बचत करके मुश्किल हालात में, मुश्किल दौर में, आजकल की महंगाई के दौर में हम इन चीज़ों को कैसे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यूँ मैंने इसको फ्रीज़र में भी रख दिया था, जो मैंने टमाटर को पेस्ट बनाया था, और बाकी जो है मैं साथ साथ जो है मेरी रूटीन आप देखते जाइएगा और कुछ बातें भी करते जाते हैं। हाँ जी जी, मैंने बात की थी कि बीवियाँ जो होती हैं ना वो कुछ ना कुछ सोच रही होती हैं घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए। जैसा कि मैंने भी सोचा कि मैं भी एक चैनल बनाती हूँ अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए, क्योंकि मुश्किल लाइफ है, मुश्किल दौर है, मुश्किल वक्त है, और एक बंदा जहाँ पे कमाता है वहाँ पे 5 या 10 बंदे खाएं तो वो बिल्कुल भी नहीं चलती है, गुजारा नहीं होता। मतलब ये है, क्योंकि जहाँ आजकल के दौर में जब तक सब ना कमाए ना, तो घर के हालात हम बेहतर नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर मैंने भी यही सोचा कि मैं भी एक चैनल बनाती हूँ, और क्यों ना हम भी जो है इसको जो है घर बैठे ही ऑनलाइन जो है वो काम करें और वीडियोस बनाएं, आप लोगों से शेयर करें और आप लोग हम सबको सपोर्ट करें। मतलब ये है कि भाई आजकल जो है ना
फ़ीमेल जो हैं जो घर बैठी हुई हैं ना, वो यही सोचती हैं कि कोई ना कोई छोटा छोटा बिज़नेस जो है वो कर लें, ताकि हम शौहर की जो है ना वो सपोर्ट कर सकें घर बैठे। ऑनलाइन काम भी हो गया, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माएँ जो होती हैं ना वो आराम से कामों को जो होती है ना वो मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि मियाँ बीवी मिलकर ही ना कुछ कर रहे होते हैं। क्योंकि आज साथ-साथ टेक्नोलॉजी से काफ़ी लोग जो है ना, हमारा माशरा जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो वाकिफ़ हो चुका हुआ है कि एक बंदे के काम करने से लाइफ़ नहीं गुज़रती है इस महंगाई के दौर में। जैसे कि आप बाहर के ममालिक में देख लें, बाहर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिली, बल्कि मिल के ही मियाँ बीवी काम करते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फ़ीमेल है, मिल के ही काम करते हैं। इसी से जो है ना वो मुल्कों ने भी जो है ना वो तरक्की की हुई है। तो ठीक है, हमारा माशरा जो है वो मुस्लिम घराने से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हम इस चीज़ को शायद नहीं अच्छा समझते कि औरतें जो हैं वो काम करें या नज़र आएँ। तो मगर इस महंगाई के दौर में जो है ना, ये भी आजकल जो है ना नेटवर्क ने जो है ना, ये भी जो है ना हमें इस टेक्नोलॉजी ने ये भी बता दिया है कि नहीं, ये भी आजकल की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो हम जो है ना अपने हाथों में ही हम लोगों ने जो है ना वो ले ली हुई है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम 2-4 पैसे क्यों नहीं कमा सकते घर बैठे हुए। तो हमारा फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर को भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आ जाती है बच्चों की तालीम, आ जाती है बच्चों की शादियाँ, आ जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जब बच्चों की शादियाँ होती हैं ना वो खुद करें। हमारे यहाँ ये है कि वालिदैन ही इनकी जो होती है ना शादियाँ कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है शादियों पे कोई ख़र्चे जो होते हैं, पढ़ाई पे देख लें, पढ़ाई पे कितने ख़र्चे हैं। चलें, शादियाँ तो दूर की बात है, आजकल की पढ़ाई भी इतनी महंगी है ना कि उसको जो है पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो शादियाँ तो दूर की बात है, और जब शादियों का वक्त आता है तो उस पे भी अच्छा खासा पैसा लगता है, ठीक ठाक उस पे भी खर्चा होता है। आज के दौर में अगर आप जॉब करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप अपने लिए एक ज़मीन भी ले सकते हैं या अपने घर बना सकते हैं। पुराने वक्तों में जो था, जिन्होंने अपने घर बना लिए तो बना लिए, और इसलिए जो है ना आपको जो है ना अपने आप को तब्दील करने के लिए ना कोई जो है ना स्टेप जो है ना आपने लेना है, आपने स्टैंड लेना है अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए। हमें अपने आप को जो है ना वो मोल्ड करना है, और अपने जो है कंफर्ट से निकल के ना, कंफर्ट लेवल से निकल कर ना हम लोगों को जो है ना वो बाहर निकलना है। क्योंकि एक नौकरी जो होती है ना, वो जो होती है ना आजकल के दौर में जो है ना पूरी नहीं पड़ती है। इतना महंगाई का दौर है, और नौकरी में क्या होता है, 20,000, 30,000, 40,000, हद 50,000, इसमें कहाँ खर्चा होता है। बिल, अखराजात, गैस के बिल, घर का रेंट, ग्रॉसरी, बच्चों की फ़ीस, बच्चों की छोटी-छोटी ज़रूरियात, ये सब जो होती है ना ये ख़्वाहिशों में ही आजकल रह जाती हैं, क्योंकि हम इतनी सी तनख्वाह में जो है ना हम लोग नहीं पूरा कर सकते। मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई जो है वो स्टेप उठाना है, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से जो हम अपनी लाइफ़स्टाइल में जो है थोड़ी-सी तब्दीली जब तक नहीं लाएँगे ना, जैसे कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ी-सी तब्दीली के लिए जो है मैं भी चेंज लेके आई हूँ, कि मैं भी एक व्लॉगिंग चैनल बनाती हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि मैंने एक चैनल बनाया, मैं चाहती हूँ कि मैं इससे अर्न करूँ। तो इसको अर्न करने के लिए मुझे आप सबकी भी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ज़ाहिर-सी बात है, इंसान, अगर मैंने चैनल बनाया है तो जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे जो है अपने इसको चैनल को रन कर सकूँगी। तो इसमें जो होती है ना सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, कि एक दूसरे की सपोर्ट करते रहें, ताकि जो आजकल की महंगाई का दौर है वो उसको हम जो है आराम से जो है ना अपनी बेसिक ज़रूरियात को तो कम से कम पूरा कर सकते हैं। तो आप सबकी जो होती है ना वो ज़रूरत होती है। आप लोग सपोर्ट करें, ताकि जो भी चैनल जिसने भी बनाया है, पता नहीं किस हालात से बनाया है, किस सोच से बनाया है, मुश्किल वक़्त से निकलने के लिए बनाया है, तो आप लोगों की भी जो है ना हम लोगों को ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, फैमिली को जो है वो सपोर्ट करने के लिए जो है ना हमें हाथ-पाँव जो है ना, औरतों को ख़ास तौर पे वो हाथ-पाँव जो है ना ज़रूर जो है ना वो हाथ-पाँव मारने पड़ते हैं। क्योंकि हम जो है ना बेसिकली जो है ना औरतों को कहा जाता है कि घर की भाग-दौड़ जो होती है ना वो औरत ही करती है, और औरत ही घर चलाती है। मकान को घर जो होता है ना वो औरत ही बनाती है, और स्पेशली घर की भाग-दौड़ जो होती है ना वो माँ के हाथ से जो है वो होती है। अब बाप तो कमा कर ला रहा होता है, घर नहीं सँभाल पाता, उसे कमाना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसने बाहर जाना है, वो हमारे लिए कमा के लाए, और उस कमाई को हम लोगों ने जो है ना, जो शौहर कमा के लाते हैं, उसको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना होता है, वो माएँ जानती हैं। ज़ाहिर-सी बात है हम जानती हैं, हमारी बेटियाँ जानती हैं, क्योंकि हमारी वजह से ही है जो घर चलते हैं।
और आप ही की वजह से जो होते हैं ना कि हम जो हैं हम जो घर चलाते हैं, घर को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि मैंने छोटी-छोटी चीज़ों को सेव करके कैसे छोटी-छोटी चीज़ों को जो है उसको इस्तेमाल में लेके आती हूँ। तो ये जो होती है ना, ये जो होते हैं ना, हम इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक औरत ही जान सकती है। उसी तनख्वाह में जो है ना हम लोगों ने गुज़ारा करना है। हम कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि ये बात जो है ना दूसरे भी जानते हैं, यानी कि दूसरे जेंडर भी जानते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें कमज़ोर बना दिया जाता है, कमज़ोर दिखाया जाता है। मगर अब जो थोड़ा जो है ना वक़्त बदल रहा है ना, हमें जो है ना मज़बूत बनने की ज़रूरत है। हमें मज़बूत दिखाने की ज़रूरत है। बहुत सी माएँ जो हैं जो कामयाब हैं, क्योंकि कहती हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे जो होता है ना एक औरत का हाथ होता है। और कामयाबी चाहे वो मर्द की हो चाहे औरत की हो, तो ये जो कामयाबी जो होती है ना, उसमें जो होता है ना सबसे पहले जो नाम आता है ना, वो माँ का नाम आता है। बल्कि शायद अब्बू से पहले भी जो होता है ना, वो माँ का ही नाम आता है। क्योंकि माँ की दुआएँ और माँ का घर को मैनेज करना, थोड़े से पैसों में घर को मैनेज करना, तो ज़ाहिर-सी बात है शौहर को भी पता होता है कि कितने अच्छे तरीके से जो है मेरी बीवी जो है, मेरी माँ जो है, कितनी अच्छे तरीके से जो मैनेज कर लेती है। तो माँ का नाम जो होता है ना, वो सबसे पहले ही आता है। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अगर आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और रूटीन तो आपने देख ली, खाने में मैंने इफ्तारी में क्या बना, फेनिए भी बनाई, पकौड़े बनाए, सालन बनाए जो कि बहुत टेस्टी बना था। हालाँकि बचा हुआ ऑयल था, मैंने उसी में बनाया था और वो इतना टेस्टी बना था कि बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। तो यही छोटी-छोटी बचत जो है ना हम लोग करके जो है ना अपने घर को जो है ना यूँ ही जो है ना अच्छा और खुशगवार बना सकते हैं माहौल को। साथ ही 7 रमज़ान माशाल्लाह से हो गए हैं। इफ्तारी और सहरी की रूटीन आप लोगों से मैंने शेयर की है, फुल डे की रूटीन शेयर की है, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कोई भी बात आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।